फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। विराटू सब जगह के सारे दरवाजे बंद कर रहे हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह के दरवाजे बंद कर दिए हैं, क्योंकि विराटू को भी छत पे चलना है ना, तो ये व्यवस्था पहले से करने में लग जाते हैं, क्योंकि इनको कहीं आर्डर न मिल जाए नीचे घर ताकने के लिए। और ये देखो मेरे यहाँ गऊ का गोबर है, और ये गौ माता का गोबर जो कि प्योर शुद्ध है, चेहरे पर लगाने वाला। पंचगव्य जो बनता है ना भागवत कथा में, उसमें गाय का गोबर भी लगता है, इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है। मेरे गांव में एक बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य हैं, प्राचीन जड़ी बूटियों के बारे में उनको बहुत जानकारी है। तो पहले मेरे फेस पर बहुत सारे पिंपल्स निकलते थे, शादी के पहले तो बहुत ज़्यादा निकलते थे। तो उन्होंने बताया कि अगर गाय के गोबर से चेहरा वॉश करो ना तो पिंपल्स चले जाएंगे। तो मैंने ट्राई किया था, और वाकई में ना उससे चेहरा धुलने के बाद में इतनी सॉफ्टनेस आती थी कि उतना तो डब साबुन में भी नहीं है, पियर्स में नहीं है, फेस वॉश में भी नहीं है। तो हम लोगों ने खूब ट्राई किया था। हालांकि अभी ये सारी चीज़ें किसी के साथ शेयर करो ना तो लोग हंसते हैं आपके ऊपर, तो इसीलिए बताते नहीं। लेकिन अभी बात में मुँह से निकल गया। विराटू बार बार झाड़ू मत छो बाबू। सब लोग सर्दियों में छत पर जाते हैं, मेरे यहाँ सर्दियों में छत पर आना बंद हो जाता है, क्योंकि पीछे धूप रहती है, तो ले दे के सब पीछे भाग जाते हैं। यहाँ पर ना कपड़े सुखाने का काम रहता है और ना ही धूप में बैठने का। और यहाँ पर अभी देखिए कितना कचरा इकट्ठा हो गया। यहीं पर मुझे झाड़ू लगानी है, दिवाली के टाइम पर मैंने लगाई थी, तब से अभी झाड़ू यहाँ पर नहीं लगी है, तो इसी वजह से अभी बहुत सारी पत्तियाँ इकट्ठा हो गई हैं। बारिश के मौसम में जो भी पौधे हरे भरे होते हैं ना, वो ठंडी आते आते वो पत्तियाँ सूखने लगती हैं और फिर नई ताज़ी पत्तियाँ निकलती हैं, तो इसीलिए बहुत इकट्ठा हो गया यहाँ पर कचरा। और ये देखिए दीदी सबसे पीछे आई हैं। दीदी को जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा रहती है। विराटू ने अभी चेक बंद किया था दरवाज़ा, लेकिन फिर भी दीदी ने कहा कि हम चेक करके आते हैं हर तरफ, हर जगह दरवाज़ा बंद है कि नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा चिंता रहती है बंदरों की। थोड़ा सा भी चूक जाओ ना तो पूरा सामान साफ कर डालते हैं। पहले हम कैमरा लेकर नहीं आ रहे थे, लेकिन जब मेरे पीछे पूरी फैमिली तैयार हो गई छत पर आने के लिए, तो मुझे लगा कि आप सब भी तो मेरी फैमिली हैं, तो आप सबको भी थोड़ा सा बाहर की हवा खिला दें। और यहाँ पर झाड़ू लगाने के साथ ही मैं पौधों को झाड़ भी रही हूँ। जो भी सूखी पत्तियाँ लगी ना वो भी निकल जाएं, ताकि थोड़े दिनों तक तो कम से कम पत्ती ना गिरें फर्श पर। और इधर ये 3 महान आत्माएं कुछ खेल खेलने में लगी हैं। विराट जो है वो पौधा बने हैं, यानी पेड़, और पीछे दीदी और सम्राट 2 अलग अलग लोगों को दर्शा रहे हैं। समाज का एक ऐसा हिस्सा है जो प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण करता है। वो तो दीदी बनी थी, पौधे को पकड़े हुए थी, और पीछे जो ये लाठी लेकर सम्राट बने थे, वो समाज के उस हिस्से को दर्शा रहे थे जो हमारे पर्यावरण का दुश्मन है। और ये खेल इन्होंने अपनी साइंस की बुक्स से उठाया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए, तो वही खेल खेला करते हैं दोनों मिलके। आज अपनी बुआ को भी शामिल कर लिया था, और बुआ भी इनकी बच्चों के साथ में खुश रहती हैं। सम्राट विराट से ना उनका बहुत अटैचमेंट है। और उधर जो बरगद का पेड़ लगा रखा है ना मैंने, वो थोड़ी सी गलत जगह पे रखा था, तो आज मैंने उनकी जगह चेंज कर दी, थोड़ा सा बीच में रख दिया, ताकि जब मैं इसकी पूजा करूँ ना तो मेरा मुंह जो है वो पूरब दिशा की ओर आए। और हमेशा जब पूजा करते थे तो ये पश्चिम दिशा की तरफ मेरा फेस आता था, तो वो थोड़ा सा सही नहीं था पूजा की दृष्टि से। पूजा में जब बैठे ना तो कोशिश करें कि आपका मुंह या तो पूरब दिशा की तरफ आए या फिर उत्तर दिशा की तरफ आए, क्योंकि ये शुभ माने जाते हैं। और ये हमारे एलोवेरा का वृक्ष देखो, इसको मैंने पन्नी में भर के लगाया था, और ये टूटी हुई मिक्सी रखी थी उसे में भर दिए थे, तो वो मिक्सी टूट गई है। देखो पौधा कितना अच्छा चल रहा है, कितना सुंदर ग्रो किया है इसने। और पता है आपको, एलोवेरा ऐसा पौधा है जिसे संत की परिभाषा दी गई है पौधों में। अब ये संत और फकीर क्या है? अब लोग ये समझते हैं कि जो आजकल बाबा है ना वही संत फकीर हैं। नहीं भाई, ये संत फकीर नहीं है। संत फकीर वो असली में होते हैं जिन पर काल का कोई प्रभाव नहीं होता है, जिन पर दुख सुख का असर नहीं होता, वो एक समान रहते हैं, दोनों स्थिति में एक भाव रहता है उनका, वो असली में संत और फकीर हैं। तो एलोवेरा के ऊपर भी सेम ऐसा ही है, इस पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं होता है, सर्दी रहे, बारिश रहे, गर्मी रहे, कोई असर नहीं है, ये अपनी मस्ती में मस्त रहता है। बस हाँ, गर्मी थोड़ी सी पड़ती है तो इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, बाकी ये मरता नहीं है तब भी, तो इस पर अभी कोई प्रभाव नहीं है। बाकी जितने पौधे हैं ना, सबकी पत्तियाँ सूख गई हैं, सबने अपना कलर चेंज कर दिया, लेकिन ये अभी भी हरे के हरे ही बने हैं। दीदी अभी नीचे चली गई हैं, शायद मम्मी आई हैं, दरवाज़ा खटका रही हैं, तो दरवाज़ा खोलने गई हैं। और मैंने सम्राट से बोला पानी लाने के लिए। ये पौधे देखो थोड़े से मुरझाए मुरझाए दिख रहे हैं।
पानी क्या मंगाए हैं इनसे, देखो खेलना शुरू कर दिए हैं। हम कूड़ा भरने में लगे हैं और इधर पूरा फ़ायदा उठाया जा रहा है। और सम्राट को ही काम कर रहे हो, वो काम विराटू न करें, ऐसा हो नहीं सकता है। दोनों कभी डांटे हैं तो भाग गए नीचे। मैंने कहा रहने दो, हम पानी भर लेंगे, डाल भी लेंगे, तुम रहने दो। सम्राट विराट को डांट के तो भगा दिए हैं, लेकिन अभी नीचे ले जाने के लिए सामान बहुत सारा हो गया है। कूड़ा भी रखा है ले चलने के लिए, ट्राईपोड है, मोबाइल, बाल्टी, मग्गा और दीदी का दुपट्टा। इतना सारा सामान मुझे लेके चलना है नीचे, तो इतना सामान इकट्ठा तो नहीं ले जा पाएंगे। पहले मैं सोच रही हूँ कि मोबाइल ले चलकर अंदर रख दूँ, क्योंकि मोबाइल सबसे ज़्यादा सुरक्षित करने की ज़रूरत है, क्योंकि बंदरों का खतरा बहुत ज़्यादा है। और काफ़ी इंतज़ार के बाद ये पौधा हमारे घर आ गया है। अगर आप सबको याद हो तो मैंने बहुत टाइम पहले इसकी पत्तियाँ आप सबके साथ में शेयर की थी। बहुत खूबसूरत पत्ती होती हैं इसकी। तो अभी तो ये आपको उतनी खूबसूरत नहीं दिखी होंगी, लेकिन अगर आपको याद हो तो सम्राट के बर्थडे पर मैंने इन्हीं पत्तियों से उनकी केक की जो टेबल थी उसको डेकोरेट किया था। बहुत सुंदर पत्ती हैं। और मम्मी यहाँ पर दाल की चूनी साफ कर रही हैं। पता नहीं आप लोग समझे कि नहीं समझे, जो साबुत दाल होती है ना, उसके हम लोग जब घर में दाल बनाते हैं अरहर की, तो उसी में छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं दाल के, उसी को दाल की चूनी बोलते हैं। और उसके पराठे और रोटी ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। और ये सारी चीज़ें कभी कभार खाने को मिलती है ना, तो ये अपने आप से वैसे भी टेस्टी हो जाती हैं, क्योंकि डेली किसी चीज़ को खाते रहो ना तो फिर उसका स्वाद अपने आप से कम हो जाता है। तो ये दाल जो है मम्मी ने अच्छे से साफ़ करके और इसको धुल के रख दिया है। और थोड़े से मैंने आलू उबाल के रखे थे सुबह में, तो वही बच गए थे, तो उसकी सब्ज़ी बना लेंगे। और वैसे भी इस पराठे के साथ किसी सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बचे हुए रखे थे तो मुझे लगा सब्ज़ी थोड़ी बन जाएगी, तो थोड़ा सा चावल भी बना लेंगे, क्योंकि विराट के पापा को सब्ज़ी चावल ज़रूर चाहिए रात में। तो इधर मैं सब्ज़ी बनाने में लगी हूँ और दीदी पराठों के लिए इंतज़ाम करने में लगी हूँ। तो ये दाल लगभग 1 घंटे भिगोने के बाद रखना है, मतलब इसको पानी में डाल के नहीं रखना है, केवल धुल के इसको रख देना है, तो ये दाल फूल जाती है अच्छे से। तो इसमें दीदी ने डाला है ढेर सारा लहसुन, मिर्च और नमक। और लहसुन थोड़ा सा ऐसे कूटना है दरदरा टाइप में, ज़्यादा महीन नहीं करना है। और फिर इसमें जाएगा ये थोड़ी सी धनिया की पत्ती, ज़्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो विराटू बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। वैसे भी कह रहा था मम्मी हम इसको नहीं खाएंगे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। खाते बाद में है, डिसाइड पहले से कर लेते हैं कि अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर दीदी ने आटा गूँथ के तैयार कर लिया है। एकदम नरम आटा लगाना है, क्योंकि ये हाथ से बनाने वाले हैं ना, तो इसीलिए इसको नरम लगाना है। और बस इधर मैंने चढ़ा दिया है इंडक्शन पर ये तवा अपना, क्योंकि इंडक्शन पर थोड़ा सा धीमी आंच में बनेगा तो ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। ज़्यादा तेज़ आंच में बनाने का मतलब ये है ना कि वो अंदर कच्चा रह जाएगा, बाहर से जल जाएगा। तो दीदी ने कहा इसको इंडक्शन पर बनाओ, इंडक्शन पर अच्छा रहेगा। और इसकी रोटियाँ ये हाथ से बनानी है, बेलन से नहीं बननी है। तो हाथ से जो भी रोटियाँ बनती है ना, उनका स्वाद तो वैसे भी अलग हो जाता है। तो दीदी इधर बनाने में लगी हैं और मैं सेकने जा रही हूँ। मम्मी को हमने बैठा लिया है अपने पास। मैंने कहा ये गरम गरम निकलता रहेगा। बना है? बहुत अच्छा, टेस्टी है। मम्मी लाइक कर रही है पराठे के लिए। मच्छर देखो पीछे कितने दिख रहे हैं, जहाँ अंधेरा है वहाँ पर मच्छर देखो। हम बताया करते हैं आप सबसे ना कि मच्छर बहुत है मेरे यहाँ। शाम के टाइम पर थोड़ी थोड़ी कोयल सब जगह लगा देते हैं। आ गए आप लोग? विराटू पराठा खा के देखो कैसा बना है, बताओ। पराठे नहीं, बहुत टेस्टी पराठे बनते हैं, खा के तो देखो एक बार। पहले से ना बोल देते हो दादी, पास देखो खा के। वो देखो सब लोग बोल रहे हैं कि पहले खा के टेस्ट तो करूं, सब लोग बोल रहे हैं ना। आ जाओ जल्दी आओ, आया मजा। और सब्जी के लिए पूछा मम्मी से, तो मम्मी ने मना कर दिया है। नींबू के अचार के साथ खा रही हैं वो। आप लोग भी आ जाइए, अभी गर्मा गर्म बनना शुरू हुए हैं। बीच में वॉइस ओवर बंद करना पड़ा, बच्चा चला गया था, बिल्कुल ऐसे सांस लिए सीधा जाके गले में बैठ गया। कुल्ला उल्ला करके आए हैं अभी। विराटू मेरे और दीदी के बीच में घुसे हैं, बोल रहे हैं मम्मी मुझे ठंडी लग रही है, मेरे लिए स्वेटर निकाल दो। और इसने आज फुल वाली टी शर्ट नहीं पहनी, हाफ टी शर्ट पहने हैं। मना किया था कि ये वाली टी शर्ट मत पहनो, लेकिन इसको उस समय गर्मी लग रही थी, अब ठंडी लग रही है। लेकिन हाँ ये है कि बाहर आज हवा बहुत चल रही है, तो हवा की वजह से मौसम में थोड़ी सी ठंडक है। तो अभी खाना पीना हो गया है, साफ़ सफाई सब पूरी हो गई है। ये मेरे पीछे पीछे लगे हैं, जब तक हम नहीं लेटेंगे तब तक ये मेरे पीछे ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो अभी बस सारा काम ख़त्म करने के बाद जा रहे हैं लेटने के लिए। तो लेटने के पहले भगवान को नमस्कार करते हैं।
और इधर आने पर विराट कह रहे थे मम्मी ये जो टाइल्स की डिज़ाइन बनी है ये बेकार तो नहीं होगी, नहीं तो हम नहीं जाएंगे इधर। जब बनाया था ताज़ा ताज़ा तो इसको मना कर रहे थे कि इसके ऊपर पैर मत रखो नहीं तो बेकार हो जाएगा। तो ये सोच रहा था कि कहीं अब ना बेकार हो जाए तो पहले से पूछने लगे थे। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को एंड कर रहे हैं, लेते हैं आप सबसे विदा। और ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुद का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।